अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं, इंडिया ट्रैवल करते हैं, या इंडिया से सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करते हैं। उनके माइंड में होता है कि हम अपने साथ कितना गोल्ड लेकर जा सकते हैं, या अपने साथ हम कितना कैश कैरी कर सकते हैं, और इसके अलावा और हम अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जा सकते हैं। आज की वीडियो इस बारे में होने वाली है। आज आपको इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो यहाँ पे आपको बताते चलें, जनरल अथॉरिटी फॉर सिविलेशन ऑफ सऊदी अरेबिया, उनके पास जो है वो एक अमाउंट डिक्लेयर की है कि आप स्पेसिफिक अमाउंट लेके जा सकते हैं। वैसे तो दुनिया की हर जो है वो कंट्री की एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, हर एक एयरपोर्ट की। और लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए आप मैक्सिमम अपने साथ 60,000 रियाल तक जो है वो कैश लेकर जा सकते हैं। और अगर 60,000 रियाल से आपको यहाँ ये बताते चलेंगे, अगर 1 रियाल 10 रियाल भी ज़्यादा हो गया तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आप जेल चले जाएंगे। तो इसलिए कभी भी अपने पास जो है 60,000 रियाल से ज़्यादा आपने कैश नहीं रखना, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं आप गोल्ड कितना रख सकते हैं। और आपको अगर गोल्ड रख सकते हैं तो गोल्ड या कैश दोनों 60,000 रियाल से ज़्यादा वैल्यू का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 60,000 कैश रख लेंगे और 60,000 का गोल्ड भी रख लेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि आपके पास गोल्ड या कैश दोनों की वैल्यू मैक्सिमम 60,000 रियाल तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और वो भी आपको ऐसे नहीं लेके जा सकते। अगर आप इससे ज़्यादा वैल्यू लेकर जाना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए जब इमिग्रेशन ऑफिसर होगा उसको आगाह करना होगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा कैश है, ये है, और उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होंगे। और इसके अलावा जो आप पैसे कैरी कर रहे होंगे उसके लिए आपको एक मुकम्मल आपके पास एविडेंस होना चाहिए किस चीज़ के पैसे हैं, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, इतने ज़्यादा पैसे आपके पास हैं, वो किस चीज़ के लिए हैं। जैसा कि सपोज आप छुट्टी से जा रहे हैं या आप खरूज पर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं आप, और आपको जो है आपकी फाइनल सेटलमेंट आपके जो है वो एंड ऑफ सर्विस मिली है आपको कंपनी की तरफ से, तो आपके पास कंपनी का लेटर या कंपनी की जो वो आपका एंड सर्टिफिकेट जो सर्विस के बेनिफिट का जो लेटर होगा वो आपके पास होना चाहिए। तो आपको जो है वो उस लेटर को आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और किसी भी वैसे कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप जो है इतना ज़्यादा कैश और गोल्ड कैरी नहीं करें, क्योंकि बैंक आजकल ओपन है, बैंक से भेज सकते हैं आप, और दूसरे बहुत से जो है वो सेंटर्स हैं जहां से आप पैसे भेज सकते हैं। तो कभी भी इतना रिस्क मत लीजिए कि आप अपने साथ इतना गोल्ड और कैश जो है वो कैरी करें, ठीक है। और उसके अलावा प्रूफ आपको साथ लाजमी रखना है। आप अपने साथ कोई भी चीज़ कैरी करें, गोल्ड करें, पैसे कैरी करें, उसका आपको जो है वो कैरी डॉक्यूमेंट साथ प्रूफ रखना ज़रूरी है। और अगर आपने ज़्यादा पैसे या उससे ज़्यादा लेके जाना है तो उसके लिए आपको डिक्लेरेशन लेटर इमिग्रेशन ऑफिशियल जो होते हैं वहाँ पर उनको जो है वो देना पड़ेगा। और ये भी आपको साबित करना पड़ेगा ये मनी जो है वो लेजिटमेट मनी है, यानी कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, और आप इसको लीगल तरीके से आपने कमाया है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे। अगर मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की मज़ीद वीडियोस लेकर आते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूंगा आपके साथ एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो टीवी चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।